Hello friends, now we will discuss about next topic and that is properties of solid. उसमें दो प्रॉपर्टी डिस्कशन करनी है जिसमें से पहला है जो फर्स्ट वन है दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए डिस्कशन के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ टर्म्स जानने ज़रूरी होंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन जितने भी कंपोनेंट्स हैं दे आर कैटेगराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। हर एक सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को उनकी कंडक्टिविटी की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसमें से पहला है कंडक्टर होता है, दूसरा सेमीकंडक्टर होता है और तीसरा इंसुलेटर है। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करे अपने थ्रू। इंसुलेटर का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास ना होने दे। सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का कंडीशन कि कुछ फिजिकली कुछ चेंज करे टेम्परेचर और ये सब, या फिर कुछ इम्प्योरिटी ऐड करे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगे। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर कैसे डिफाइन करेंगे? कंडक्टर मतलब दोज विच अलाउ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दोज सब्सटेंसेस, दोज सॉलिड सब्सटेंसेस विच अलाउ passes of electric current through it. Electric current. Those which does not allows, those solids which does not, solids, ठीक है, solids which does not allow passes of electric current through it, उसे क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। and that condition is between conductor and insulator, सेमीकंडक्टर जो कंडीशन है वो। अब जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टर्स होते हैं वो कितने टाइप के? तो कंडक्टर्स जो है वो कंडक्टर्स और कंडक्टिविटी किसी भी कंपोनेंट की दो फॉर्म में हो सकती है। कौन से दो फॉर्म में? या तो वो मेटेलिक कंडक्टर हो या फिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो। ठीक है। मेटेलिक का मतलब क्या? मेटल होगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कंपोनेंट्स वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद डिसोसिएट्स हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। मेटेलिक कंडक्टर के लिए मेटल होना चाहिए और वो मेटल के पास में इट शुड हैव फ्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए। अगर उसके पास में फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे जिसकी हेल्प से, आयंस हैं तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर आयंस क्या करेगा? मूव करेगा। अगर वो फ्रीली मूव कर सकता होगा तो ही वो इलेक्ट्रिक करंट और हीट को कंडक्ट करने वाला।
जितने भी कंडक्टर्स है वो दो टाइप के, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। अब हम देख लेते हैं रेंज ऑफ कंडक्टिविटी क्या है। रेंज ऑफ कंडक्टिविटी, हमारे पास 3 टाइप के सॉलिड्स होंगे। पहला क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर के लिए जो रेंज है कंडक्टिविटी की, दैट इज अबाउट 10 to the power 4 to 10 to the power 7, 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse, that is a unit of conductivity। और ओम इनवर्स को ही लिखते हैं हम MHO, ठीक है, ओम इनवर्स को MHO लिखते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी वैल्यू है दैट इज अबाउट 10 to the power -20 to 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और जो सेमी कंडक्टर है उनकी वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है, एंड दैट इज 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। okay, so these are the range of conductivity, इतनी उनकी कंडक्टिविटी वैल्यू होती है। ये याद रखना, MCQ के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो समझेंगे कैसे, उसके मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे, तो इसके लिए एक थियरी दी गई है, दैट इज बैंड थियरी। ठीक है, इस थियरी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अलग अलग सॉलिड्स के लिए समझेंगे, जैसे जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए, जो इंसुलेटर्स हैं उनके लिए, फिर बाद में फिर जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके लिए। तो अगर हम बात करें कि बैंड थ्योरी में होगा क्या, तो यहाँ पे पहले 2 टर्म्स हैं। कौन सा, एक तो वैलेंस बैंड और दूसरा है कंडक्टेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब क्या, वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन is present, that is known as a valence band, and it has lower energy, it has lowest energy। और जो कंडक्टेंस बैंड है it has higher energy लेवल, लिख सकते हैं। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग नहीं देखते थे, 1s 2s 2p 3s एंड सो ऑन, तो ये क्या है, ये सारे हम एनर्जी लेवल बोलते थे ना, वैसे सेम यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे वैलेंस बैंड, और जो हायर वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बैंड। तो हमारे पास में 3 कंडीशन है। कौन सी 3 कंडीशंस, तो पहले अगर मेटल है तो मेटल के लिए क्या होगा, ठीक, अगर मेटल है तो वो कैसा होगा, कंडक्टर्स होगा ना। ओके, तो यहाँ पे सिंपल वे लिखते हैं, कंडक्टर्स लिखते हैं। कंडक्टर्स के लिए क्या होगा, नॉन कंडक्टर्स के लिए क्या होगा, नॉन कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। और सेमी कंडक्टर, जो लास्ट वन है वो सेमी कंडक्टर।
जो वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस के बीच की जो एनर्जी लेवल का गैप होता है उसे हम बोलते हैं एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो अगर हम शो करें यहाँ पे तो ये होगा हमारा कंडक्टेंस बैंड और यहाँ पे होगा वैलेंस बैंड। ठीक है, हमारा वैलेंस बैंड। कंडक्टर के केस में, कंडक्टर्स के लिए जो कंडक्टेंस बैंड है और वैलेंस बैंड है वो आपस में ओवरलैप होते हैं, या फिर हम बोले कि जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप क्या होगी, मिनिमम होगी, एकदम कम होती है। मीन्स ओवरलैप्ड है तो एनर्जी लेवल तो यहाँ पे उतना दिख नहीं रहा है, बट एकदम मिनिमम होगी। सो एनर्जी गैप इज टू मच लो, बहुत कम होगा। कहाँ पे? कंडक्टर्स के केस में। तो यहाँ से वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इजीली कहाँ जंप कर सकता है, कंडक्टेंस बैंड में जंप कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसके लिए उसका क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर्स बोलते हैं। नॉन कंडक्टर्स के केस में क्या होगा, या फिर इंसुलेटर के केस में क्या होगा, जो कंडक्टेंस बैंड है, कंडक्टेंस बैंड है जिसकी हायर एनर्जी लेवल है, और जो वैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप इज मोर। जो कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव इन कंडक्टेंस बैंड। इसके लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टेंस बैंड में जा नहीं सकता, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। सेमीकंडक्टर्स क्या है? अब ये सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टेंस बैंड है, और जो हमारा वैलेंस बैंड है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है कंडक्टर्स के केस से ज़्यादा और नॉन कंडक्टर्स के केस से कम। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एनर्जी गैप इज लो, एनर्जी गैप इज स्मॉलर होगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन तो यहां पे जाएगा नहीं, बट विथ एडिशन ऑफ some impurity or with increase in temperature, electron can move from valence band to conductance band, therefore it can conduct electricity। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये खुद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका मूव ही नहीं कर रहा है। सेमीकंडक्टर के केस में, जो सेमीकंडक्टर के लिए हम रीड कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी गैप स्मॉलर तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा है एट इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल फॉर्म में। अगर इनिशियल फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कुछ इम्प्यूरिटी ऐड कर दें ऐसे कंपोनेंट्स में,
कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दे या फिर कुछ टेम्परेचर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा करके और एक्साइटेड होकर के कंडक्टेंस बैंड में चला जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब सेमीकंडक्टर नाम कैसे पड़ा? पहले तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम इम्प्योरिटी हमने इसमें ऐड कर दी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा। इसके लिए हम ऐसे सॉलिड्स को सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। तो सेमीकंडक्टर मतलब जो पहले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर रहा हो, लेकिन अगर उसमें हम थोड़ा सा चेंज करें या कुछ इम्प्योरिटी ऐड करें या टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। सो दैट इज अबाउट बैंड theory. Difference or distance, energy difference, distance cancel between valence band and conductance band is known as एनर्जी गैप। और इसका ऑर्डर क्या होगा? तो कंडक्टर्स में सबसे कम, बाद में किसका आएगा? सेमीकंडक्टर का आएगा, और उसके बाद में किसका आएगा? इंसुलेटर का आएगा। ये किसके लिए ऑर्डर? एनर्जी गैप के लिए। तो यहाँ पे लिख लो एंड इट्स ऑर्डर ओके।